ये जालसाजी है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को आप जेल में बंद करके रख सकें, सिर्फ इसलिए कि आपका झूठ और आपकी बदमाशी दुनिया के सामने जाहिर ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ लोगों पे ही नहीं पूरे एक समुदाय पे उंगली उठा के रख सकें, पूरे एक समुदाय को निशाना बना के रख सकें। इसलिए सब कुछ किया गया है। और हमारी क्या स्थिति हो गई है, क्या क्या हुआ है। नरगिस ने कुछ बातें बताई, इनके तीनों बच्चे भी आते, वो बोलते, आपको पता लगता क्या होता है उस परिवार के साथ जिसके पिता को, जिस परिवार के सदस्य को इस तरह से जेल में बंद करके रखा जाता है। किस तरह से इन लोगों ने अपने दिन काटे हैं। जब ईद आती है तब क्या होता है, जब न्यू ईयर आता है तो क्या होता है। जानना चाहिए, पूछना चाहिए कभी इस देश को ऐसे लोगों से। और आज हम भी कहते हैं, नरगिस भी यहां आके कहती हैं, बस बेल मिल जाए। आपको दोष नहीं देता, मेरी भी इच्छा यही है कि किसी तरह बेल मिल जाए, चलो टंटा तो कटे। लेकिन क्या ये न्याय है, बेल मिल जाए? अरे न्याय उस दिन होगा जिस दिन ये झूठा केस खारिज होगा। न्याय उस दिन होगा जिस दिन इस झूठा केस बनाने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। न्याय उस दिन होगा जब इन 10-12 वैशी लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली के पुलिस स्टेशन के अंदर खालिद सैफी पे हमला किया, जिस दिन उन पे मुकदमा चलेगा, उस दिन न्याय होगा। उस खालिद को ये दिल्ली के दंगे करवाने का कॉन्स्पिरेटर बताते हैं। इससे वाहियात मजाक कोई हो नहीं सकता। उस खालिद को इन्होंने पकड़ा। नरगिस बहन कह रही थी और मान रही थी कि सबको पता होगा। कैसे पकड़ा, उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। पुलिस ने बोला और खालिद घर से उठे, वहां पे गए उस प्रोटेस्ट के अंदर, और उसकी फुटेज है कि वो आदमी बिना किसी हाथ में कोई चीज लिए चुपचाप से आराम से जा रहा है। वहां सामने पुलिस है, वो पैदल जा रहा है, उसकी फुटेज है। और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। और 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उस आदमी के पांव टूटे हुए हैं, उसकी उंगली टूटी हुई है। क्या हुआ? हर कोई जानता है क्या हुआ। पुलिस थाने में ले जाके वहशी तरीके से उस खालिद पे हमला किया गया। 10-10 पुलिस वाले एक आदमी पे थे। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खालिद के मुंह से सुनी है ये सब बातें, किसी इधर उधर की बातों पे नहीं कह रहा मैं। गिरफ्तार होने के शायद 7-8 दिन के अंदर मैं गया जेल में। तब तक कोरोना शुरू नहीं हुआ था, इसलिए पाबंदी नहीं थी, जाना अलाउड था। मैंने खालिद से पूछा, क्या हुआ? पांव में तुम्हारे प्लास्टर है, उंगली तुम्हारी दोनों बंधी हुई है, क्या हुआ? खालिद ने पूरा बताया किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उस पर असॉल्ट किया। कुछ बातें जो मैं यहां बता नहीं सकता, वो सब बताएं खालिद। ये संविधान की शपथ लेके आते हैं ये लोग। और उसके बाद जो हुआ है वो इस देश की न्याय व्यवस्था के साथ मजाक है। खालिद पे केस लगाए गए और बाद में एज एन आफ्टर थॉट उस पे यूएपीए लगाया गया। और जैसा शुरू में बताया गया, तमाम मुकदमे खारिज हो गए। किसी में कुछ दाई नहीं, दम नहीं था, सब बातें झूठ थी, सबका झूठ एकदम साबित हो गया। और कोर्ट ने इतनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस की हैं उस मामले पे, ये बताते हुए कि कितनी झूठ आप बता रहे हैं। वो सब ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की रिकॉर्डेड हैं। लेकिन यूएपीए, जब सब फेल हो जाए तो यूएपीए, आपका झूठ पकड़ा गया कोर्ट के अंदर, कोई बात नहीं, यूएपीए। इनकी 2 एफआईआर क्लैश करती हैं। एक एफआईआर में एक बात कही है, दूसरी एफआईआर में उल्टी बात कही है, वो क्लैश कर रही है। लेकिन यूएपीए, वही गवाह एक मामले में एक गवाही दे रहा है, दूसरे मामले में दूसरी गवाही दे रहा है, खालिद के केस में। लेकिन यूएपीए, मतलब सारा झूठ साबित हो चुका है। लेकिन यूएपीए नामक एक चीज है जिसके तहत उनको जमानत नहीं मिल सकती। सारी बात झूठ साबित होने के बावजूद वो आदमी आज जेल में बंद है। और ये जो यूएपीए लगाई गई है उसके बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। मैं चाहता हूं हम सब लोग इस रिपोर्ट को पढ़ें। ये रिपोर्ट इस देश के बहुत एमिनेंट लोगों ने लिखी है, अनसर्टेन जस्टिस करके।
जिसको जस्टिस मदर लोकुर इसके चेयरपर्सन थे उस सिटीजन्स कमेटी के, जस्टिस एपी शाह, जस्टिस आरएस सोढी, जस्टिस अंजना प्रकाश और जीके पिल्लाई जो कि फॉर्मर होम सेक्रेटरी। इन सब लोगों ने मिलकर वो रिपोर्ट लिखी है और उसमें एक चैप्टर है सिर्फ इस सवाल पे कि ये यूएपीए इन लोगों पे क्या लगाया गया। मैं पूरा चैप्टर जिसमें उन्होंने खालिद के केस को पर्टिकुलरली हाईलाइट किया और बताया है कि देखिए मतलब हद की बात है, कोर्ट में साबित हो चुका है कि ये बातें झूठ हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी अंदर है क्योंकि एक दूसरा केस है उसके अंदर आपने लगा रखा है एग्जैक्टली वही, बस आपने कॉन्स्पिरेसी का एक एक्स्ट्रा एंगल लगा रखा है। और जैसा इस रिपोर्ट पे चर्चा के दौरान रेबेका जॉन ने कहा कि ये जो FIR 59 जो कि कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया है ताकि सब कुछ झूठ साबित होने के बावजूद भी इन लोगों को जेल में रखा जा सके, शी सेड इट्स ए फेयरी टेल, ये बिल्कुल एक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, मजेदार कहानी है, खौफनाक कहानी है, इस कहानी का कोई सर पैर नहीं है। लेकिन बस, और चूंकि कहानी का झूठ कब साबित होगा? जब ट्रायल होगा। ट्रायल कब होगी? जब पुलिस सारे अपनी चार्जशीट फाइल कर देगी। सारे चार्जशीट कब फाइल होंगे? जब सारे एक्यूज्ड के खिलाफ जो 180 दिन का पीरियड है वो पूरा हो जाएगा। वो कब होगा? जब आखिरी एक्यूज को पकड़ लिया जाएगा। आखिरी एक्यूज को कब पकड़ा जाएगा? जब दिल्ली पुलिस की मर्जी होगी। हर 6-8 महीने में एक को पकड़ लेते हैं, फिर 6 महीना ट्रायल नहीं हो रहा। तो इससे भद्दा मजाक न्याय के साथ क्या हो सकता है इस देश में? ये कमेटी कहती है वी फाइंड, और बहुत मेजर्ड लोग हैं जैसा आप जानते हैं, जस्टिस लोकुर वगैरह बहुत ही एक एक शब्द ध्यान से लिखने वाले लोग हैं। वी फाइंड दैट द सबस्ट्रेटम ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस, that is the allegation of an overarching premeditated conspiracy, is based on grossly belated statements which are inherently unreliable in law. बार बार ये दिखाते हैं कि जो गवाह हैं वो गवाह कहता है कि हाँ मैं इस आदमी को पहचानता था, और गवाही बता कब रहे हैं पुलिस को? 4 महीने बाद। Belated statements. Other features of the investigation, such as identical disclosure statements. 3-3, 4-4 लोग इंडिपेंडेंट पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हैं और कॉमा फुल स्टॉप सहित स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही है जो कि वर्बेटिम रिकॉर्ड होना है। कॉमा फुल स्टॉप उसमें वही है। Inconsistencies between investigations in FIR 59 and IPC FIRs and the non-examination of crucial witnesses only strengthens the suspicion of fabrication. हिंदी में फैब्रिकेशन को कहते हैं जालसाजी। ये जालसाजी है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को आप जेल में बंद करके रख सकें, सिर्फ इसलिए कि आपका झूठ और आपकी बदमाशी दुनिया के सामने जाहिर ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ लोगों पे ही नहीं पूरे एक समुदाय पे उंगली उठा के रख सकें, पूरे एक समुदाय को निशाना बना के रख सकें, इसलिए सब कुछ किया गया है। और हमारी क्या स्थिति हो गई है, क्या क्या हुआ है। नरगिस ने कुछ बातें बताई, इनके तीनों बच्चे भी आते, वो बोलते, आपको पता लगता क्या होता है उस परिवार के साथ जिसके पिता को, जिस परिवार के सदस्य को इस तरह से जेल में बंद करके रखा जाता है। किस तरह से इन लोगों ने अपने दिन काटे हैं। जब ईद आती है तब क्या होता है, जब न्यू ईयर आता है तो क्या होता है। जानना चाहिए, पूछना चाहिए कभी इस देश को ऐसे लोगों से। और आज हम भी कहते हैं, नरगिस भी यहां आके कहती हैं बस बेल मिल जाए। आपको दोष नहीं देता, मेरी भी इच्छा यही है कि किसी तरह बेल मिल जाए, चलो टंटा तो कटे। लेकिन क्या ये न्याय है बेल मिल जाए? अरे न्याय उस दिन होगा जिस दिन ये झूठा केस खारिज होगा। न्याय उस दिन होगा जिस दिन इस झूठा केस बनाने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। न्याय उस दिन होगा जब इन 10-12 वैशी लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली के पुलिस स्टेशन के अंदर खालिद सैफी पे हमला किया, जिस दिन उन पे मुकदमा चलेगा, उस दिन न्याय होगा। वो दिन दूर है, अभी नहीं आएगा, लेकिन हम वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम वो कोशिश नहीं छोड़ेंगे। बस आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक पंक्ति जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। आमिर अजीज ने जो कहा था,
सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही, सच लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। शुक्रिया।